वेलकम बैक। इस्लामाबाद के 5 मुकदमात में इमरान खान की हिफाजती जमानत में 27 मार्च तक तौसी। चेयरमैन पीटीआई सख्त सिक्योरिटी में लाहौर हाई कोर्ट में पेश। जस्टिस तारिक सलीम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने कहा हिफाजती जमानत में भी तौसी का पहला केस आया है। वकील इमरान खान ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर कर रहे हैं, पीर तक तौसी कर दें। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए, आज तक हिफाजती जमानत दी थी तो फिर क्यों पेश नहीं हुए। वकील ने कहा हमें मुताल्लिका अदालत में पेश नहीं होने दिया गया। इमरान खान ने रोस्टरम पर आकर कहा आज भी हम खुफिया तौर पर अदालत आए हैं। इस्लामाबाद में 40 मिनट बाहर रुका रहा, पुलिस ने मेरी गाड़ी पर पत्थर मारे, वहां से जान बचाकर निकला। अदालत के हुक्म पर इमरान खान के वकील ने बयान हल्फी जमा करा दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए अगर आपका बयान हल्फी गलत हुआ तो नताइज भुगतेंगे। अदालत ने इमरान खान की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। क्या सुप्रीम कोर्ट तारीख आगे करने के फैसले को गलत करार देगी? चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लाहौर हाई कोर्ट में सहाफियों का सवाल। इमरान खान बोले अदालत गलत नहीं करार देगी तो सवाल उठता है इलेक्शन फिर अक्टूबर में कैसे होंगे। हुकूमत दोबारा कह देगी इंतखाबात के लिए पैसे नहीं हैं। मुल्क में जंगल का कानून चलाया जा रहा है। कहा कि नवाज शरीफ की इस इलेक्शन में सियासी मौत हो जाएगी। सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन के हवाले से वजीर आजम को खत लिख दिया। सदर ने खत में कहा वजीर आजम बर वक्त इंतखाबात के लिए मुताल्लिका हुकाम को इलेक्शन कमीशन से मुआवनत की हिदायत करे। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मुताल्लिका महकमों के सरबराहान को इंतखाबात पर माजूरी जाहिर करने का कहा गया। वजीर आजम तौहीन अदालत समेत मजीद पेचीदगियों से बचने के लिए इकदामात करें। सदर ने कहा मुताल्लिका इंतजामी हुकाम को इंसानी हुकूक की पामाली से बाज रहने की हिदायत की जाए। माजी करीब में इंसानी हुकूक की वाज़ेह खिलाफ वर्जियों को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया ने उजागर किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कराची पुलिस थानों में लोगों को अगवा करके कैद रखने का इंकशाफ। नॉर्थ नाजमाबाद थाने की छत से 3 मुखवी बाजियाब्त करा लिए गए। पुलिस के 2 बरतरफ एहलकारों समेत 5 अगवाकार गिरफ्तार। तावान के 4 लाख भी बरामद। ARY न्यूज की टीम थाने पहुंची तो ड्यूटी ऑफिसर हत्थे से उखड़ गया। भागा था, इसकी छत से बाजियाब्त कराया। बाहर जाओ, ये थाना है, ये कोई तरीकेकार आप जाओ। कराची का थाना अगवाकारों का ठिकाना। आप जाओ। इंसदादे अगवा बराए तावान सेल का नॉर्थ नाजमाबाद थाने पर छापा। थाने की छत से 3 मगवी बाजियाब। पुलिस के 2 बरतरफ एहलकार महबूब अली और आसिफ समेत 5 अगवाकार गिरफ्तार। तावान की मद में दिए गए 4 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए। कायदाबाद के रिहायशी असमत, सलीम और शुएब को सस्ते काले बिच्छू की लालच में 22 मार्च को नॉर्थ नाजमाबाद बुलाया गया था। ARY न्यूज की टीम जब थाने पहुंची तो पुलिस आपे से बाहर हो गई। मोबाइल बंद करो, आप इसको बंद करो। आप हो कौन? रोजा रमजान का दिन है, आप सुबह सुबह आकर के जो है ना अपनी लेकर के आ गए। चलो भाईजान, आप जाओ, मेहरबानी करो। ड्यूटी अफसर रिजवान अहमद सवालात पूछने पर बरहम हो गए। भाईजान बाहर जाओ, ये थाना है। ARY की टीम जब थाने की छत पर पहुंची तो शराब की मुतअद्दिद बोतलें और दीगर सामान भी नजर आए। ARY की खबर के बाद पुलिस हुकाम का नोटिस SHO नॉर्थ नाजमाबाद को मुअत्तल कर दिया गया। मुईद अहमद की 1 दर्जा तनज़्ज़ुली सब इंस्पेक्टर से ASI बना दिया गया। गवर्नर हाउस कराची अवाम के लिए खुल गया। मौज़िज़ीन शहर और सड़क किनारे इफ्तार करने वालों के लिए एक साथ इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। गवर्नर कामरान टिसौरी कहते हैं अवाम के लिए ज्यादती जेब से इफ्तार का एहतमाम किया है। मजीद जानते हैं गवर्नर सिंध के साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे राफे हुसैन से। जी राफे, अपडेट कीजिए। जी, गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने अपना वादा पूरा कर दिया और गवर्नर हाउस के दरवाजे शहरियों के लिए खोल दिए हैं। 5000 लोग रोजाना की बुनियाद पर गवर्नर हाउस के सब्जादार लॉन में इफ्तार डिनर करेंगे। गवर्नर साहब, ये आइडिया कैसे आया? लोग दस्तरखानों पे बैठने पे मजबूर थे। जो लोग रात सहरी ना कर सकें, वो माएँ अपने बच्चों को सहरी के लिए उठा ना सकें और सुला दें और सुबह कहें कि देर हो गई इसलिए आँख नहीं खुली, उस चीज़ को महसूस करते हुए
अल्लाह ताला ने एक मनसब दिया है, तो मैंने ये ऐलान किया था और आज अल्लाह ताला ने इसको पूरा भी किया है। आज आप देख सकते हैं कि दरवाजे खुले हुए हैं, मैं ख़ुद बाहर खड़ा था, लोगों को रिसीव किया है। ना गवर्नमेंट ऑफ सिंध के खर्चे पर है, ना गवर्नर हाउस के, ये मैंने ज़ाती हैसियत में किया। गवर्नर सिंह का ये कहना है कि इफ्तार डिनर ही नहीं बल्कि सहरी का एहतमाम भी उनकी जानिब से जल्द गवर्नर हाउस के सफदरदार लॉन में ही किया जाएगा। जी, कराची में सिलेंडर धमाके से घर का एक हिस्सा तबाह हो गया। फेडरल बी एरिया दस्तगीर में ब्लॉक 14 में धमाके से आग भड़की और फिर मालिक मकान 60% झुलसकर जख्मी हो गया। मजीद जानेंगे वहां मौजूद अपने नुमाइंदे सलमान लोधी। जी सलमान, बताइए। कराची के इलाके जौहराबाद में जो गैस सिलेंडर से धमाका हुआ था उसके बाद घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। सुबह के औकात में सहरी के बाद ये जोरदार धमाका हुआ था। मेरे कैमरामैन अगर आपको वो मनाजिर दिखाएं, घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। पुलिस के हुकाम का कहना है कि गैस की वजह से जोरदार धमाका हुआ, हो सकता है गैस खींचने वाली मशीन लगाई गई हो। पुलिस को शक है कि हादसा उसी वजह से पेश आया। अब सुबह होने वाले हादसे के बाद कोई मुताल्लिका महकमा यहाँ पे नहीं पहुँचा है। जो मुतासरा रिहायशी हैं वो अब खुले आसमान तले यहाँ पे बैठे हुए हैं। जौहराबाद की पुलिस अगर है वो आई है, DSP असलम साहब आए थे, इसके अलावा कोई मुझे नहीं नजर आया। कोई ऐसा डिपार्टमेंट का बंदा नहीं आया जिसने आके दाद रसाई की हो या कोई एक तसल्ली का वर्ड भी बोला हो कि नहीं जी आप ये करें। सामान निकालने की हमने खुद अपने तौर पर कोशिश करी, लेकिन बिल्डिंग इस हालत में नहीं है कि सामान निकाल सके। वो कह के गए हैं पुलिस फोर्स वाले के आ रहे हैं बंदे, कुछ काम करके देंगे, लेकिन अभी तक तो कोई नहीं आया। सुबह से शाम हो गई है, तक कोई नहीं आया। सुबह से शाम हो गई, अभी खुले आसमान के नीचे हम बैठे हुए। ये हो रहा है कि आ रहे हैं रेस्क्यू, आ रहे हैं ये आ रहे हैं वो आ रहे हैं, लेकिन ये आपके सामने की बात है कि जब से ये हुआ हादसा सब आके बस ये मकसद वो इंटरव्यू ले रहे हैं। रेस्क्यू वाले भी आए, भी देख के चले गए, पुलिस का अमला आया वो भी आया, देख के चले गए, लेकिन किसी ने आके किसी ने ये ना पूछा तक नहीं कि भाई सामान पड़ा हुआ है, ये रखा हुआ है, क्या हालात है। बस ये है कि जिंदा बच गए, जिंदा देख रहे हैं वो लोग, बस ये है हमारे कि हम जिंदा बच गए हैं खाली। अब ये खुले आसमान तले से यहाँ पे बैठ के इंतजार कर रहे हैं कब कोई मुताल्लिका महकमे के अफराद यहाँ पे आए, चाहे SBC हो, KDO के, वो यहाँ पे आए और ये अपना सामान वहाँ से निकाल सकें। खबरें और भी हैं लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वजारत खजाना ने फंड्स और फौज ने पोलिंग ड्यूटी से इनकार किया। इसी वजह से इंतखाबात मुलतवी हुए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इमरान खान ने चंद माह कबल अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश का इल्ज़ाम अमरीका पर लगाया। अब वो लॉबिंग करवा कर अमरीकी ओहदेदारों से अपने हक में बयानात दिलवा रहे हैं। शीरी मज़ारी ने मदद के लिए अमरीका को खत लिखा है। Situation is there. Terror incidents have increased. They have escalated over the last 2-3 months. Ministry of Finance said that will not be able to provide funds for elections. Secondly, the commitment which Army has at the moment because of the internal and external threats, they showed their inability to man the polling stations. These reasons were given to them by the federal government. They have decided to postpone the elections till October, and they have given the new date. Just few months back, you were accusing a country of conspiring against your government, and now you are seeking help from the same country. Shiri Mazari has written a letter to the United States for help. The politicians or congressmen or senators or diplomats are speaking in their favor. Mr. Zalmay has spoken about Pakistan's situation. There are people, tens of thousands of Khans are in transit in Pakistan. Why don't Zalmay speaks about them? PTI के 438 कारकुन 24 घंटे में गिरफ्तार हुए। बात या ट्वीट से डर जाने वाले हुकूमत नहीं कर सकते। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहा कल IG ने तकरीर की और पुलिस को हुक्म दे दिया मुजाहिरीन को गोलियां मार दो। IG पर हम तौहीन अदालत का मुकदमा करेंगे। 40 घंटों में आपने देखा कि यहाँ लाहौर ही में कुछ 438 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आप ट्वीट से ही डरना शुरू हो गए हैं, आप बात से ही डरना शुरू हो गए हैं। जो लोग इतने कमजोर हों कि वो बात से डर जाएं, ट्वीट से डर जाएं, बयान से डर जाएं, वो फिर हुकूमतें नहीं कर सकते। आप तनकीद नहीं ले सकते, आप कोई और काम कर लें। कल IG ने जो तकरीर की है उसके ऊपर हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ला रहे हैं। IG ने तो पुलिस को हुक्म दे दिया है कि प्रोटेस्टर्स को गोलियां मार दो। ये कोई बात है करने वाली? क्या कभी कोई IG ऐसे करता है? ये इतना अहमक IG है कि प्लास्टिक बोतल दिखा रहा है कि इसमें बम बने हुए थे। ये कोई नाज़िर आप जो है वो बनने की कोशिश ना करें। आइन और कानून के मुताबिक मुल्क को चलाएं। कौम को बताऊंगा कैसे आइन के साथ खड़ा होना है। इमरान खान का मीनार पाकिस्तान जलसे के लिए पैगाम। चेयरमैन PTI ने कहा मुल्क मुश्किल में है, मुझे आप सबकी जरूरत है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क दलदल में फंसा दिया, मैं बताऊंगा कैसे निकालना है।
शाम को 9 बजे के बाद मीनार पाकिस्तान में जलसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अपनी सारी कौम को तैयार करना चाहता हूँ। मुझे अब सबकी जरूरत है। मैं आपको बताऊंगा कि हमने कैसे अपने आइन के साथ खड़े होना है, कानून की हुक्मरानी अपनी अदलिया के साथ। जिस दलदल में हमें इस इम्पोर्टेड चोरों की हुकूमत ने फंसा दिया है, प्रोग्राम दूंगा कैसे पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से निकाल ले। चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन को सीधा करें, अपनी रिट मनवाएं। माहिर कानून एतजाज एहसन कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के इलेक्शन मुलतवी करके आइन से बेहूदगी की। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस नोटिस लें। सोची ही नहीं जा सकती, तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता कि इतनी बेहूदगी कोई कर सकता आइन के साथ जितनी इलेक्शन कमीशन ने की है। बिल्कुल नोटिस लेना चाहिए, उनको सीधा करना चाहिए। उनका ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की भी खिलाफ वर्जी है। अपनी रिट को मनवाना पड़ेगा चीफ जस्टिस। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने खातून जज धमकी केस में इमरान खान के नाकाबिले जमानत को काबिले जमानत वारंट में तब्दील कर दिया। एडिशनल सेशन जज फैजान हैदर गिलानी ने पीटीआई की वारंट मुअत्तली की दरखास्त पर फैसला सुनाया। सेशन अदालत ने इमरान खान के 29 मार्च तक नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए थे। इमरान खान के वकील ने वारंट मुअत्तली में 30 मार्च तक तौसी की इस्तदा की थी। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने अपने दलाइल में कहा, ये तो मतलब हुआ कि अदालत वारंट गिरफ्तारी जारी करने की जुर्रत भी ना करे। प्रोसिक्यूटर ने कहा, मेरिट पर दलाइल देने चाहिए। मुल्जिम अदालत का फेवरेट चाइल्ड होता है, मगर इतना भी फेवरेट नहीं होता। इमरान खान अभी तक इस केस में पेश नहीं हुए, इन पर फर्द जुर्म आयद होनी है। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ऐवान सदर इस्लामाबाद में फौजी एजाजात देने की पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने फौजी अफसरान और जवानों में एजाजात तकसीम किए। ऐवान सदर में फौजी एजाजात देने की पुरवकार तकरीब में मेजर शुजात हुसैन शहीद, कैप्टन बिलाल शहीद, कैप्टन फ़हीम अब्बास और सिपाही मोहम्मद वक़ास शहीद को बाद अज शहादत सितारा बसालत का अवार्ड दिया गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड्स और पाकिस्तान में सऊदी डिफेंस अताशी को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। पाक फौज, पाक फजाइया और पाकिस्तान नेवी से ताल्लुक रखने वाले हाजिर सर्विस अफसरान को हलाले इम्तियाज मिलिट्री का एजाज अता किया गया। तकरीब में आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। तो अभी आपको बताते हैं कि सरकारी हज पैकेज क्यों महंगा हुआ। ARY न्यूज ने सरकारी पैकेज की दस्तावेज हासिल कर ली। गुज़िश्ता साल की निस्बत हज पैकेज में 3.5 लाख रुपए इजाफा हुआ। रवा साल हज अखराजात 11,75,000 तक पहुंच गए। 50 से 74,000 रुपए कुर्बानी के लिए इजाफी अदा करना होंगे। हाजियों के खाने पीने के अखराजात में 100% तक इजाफा हुआ। फी हाजी 38 रोज के खाने पीने का खर्चा 1 लाख से बढ़ गया। मक्का मुकर्रमा में रिहाइश के किराए भी 70% बढ़ गए, 1,93,000 रुपए तक पहुंच गए, जबकि मदीना में रिहाइश का किराया 78,000 रुपए हो गया। ट्रांसपोर्ट अखराजात भी तकरीबन दुगने होकर 1,12,000 हो गए। रवा साल हज पैकेज में 43,000 से जायद ट्रेन किराया भी शामिल किया गया है। हज लाजमी अखराजात में भी 50,000 से जायद का इजाफा। जहाज के किराए 70,000 बढ़ने से टिकट्स की कीमत 2.5 लाख तक पहुंच गई। जमजम चार्जेस में 400 इजाफी। अद्वियात, वैक्सीन वगैरह की मद में भी 12,000 रुपए लिए जाएंगे। यही नहीं, वीजा फीस भी 16,000 से बढ़कर 22,000 तक पहुंच गई है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान शहजाद अता इलाही ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। हुकूमत ने उन्हें 2 फरवरी 2023 को पाकिस्तान का अटॉर्नी जनरल मुकर्रर किया था। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने बैरिस्टर शहजाद अता इलाही को अटॉर्नी जनरल के ओहदे पर तैनात करने की मंजूरी दी थी। शहजाद अता को मंसूर उस्मान के ओहदा न संभालने के बायस अटॉर्नी जनरल तैनात किया गया था। अशतर औसाफ ने सेहत की खराबी के बायस 12 अक्टूबर 2022 को अटॉर्नी जनरल के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। अफगानिस्तान के खिलाफ पहले T20 के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया। PSL में शानदार परफॉर्मेंस से टीम में जगह बनाने वाले साइम अयूब, तैयब ताहिर, जमान खान और एहसान उल्लाह पहले T20 में डेब्यू करेंगे।
शादाब खान टीम की क़यादत करेंगे। इमाद वसीम, फ़हीम अशरफ और आज़म खान को भी टीम में शामिल किया गया है। मोहम्मद हारिस, अब्दुल्ला शफीक, नसीम शाह भी एक्शन दिखाएंगे। लोअर दीर में रंगारंग पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेस्टिवल सजाया गया। 7 जिलों की 120 टीम्स ने वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, जिम्नास्टिक और दीगर खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लिया। फौज और महकमा स्पोर्ट ने दिलोर में खिलाड़ियों को खेल कूद के मौके फराहम करने के लिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया। 7 तहसीलों से 120 टीमों ने हिस्सा लिया। स्पोर्ट फेस्टिवल में वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट और दीगर इलाकाई खेलों के शानदार मुकाबले हुई। इफ्से के शेरदिल जवानों ने डूल की ताफल खूब बंगड़े डाले। फेस्टिवल के इख्तितामी तकरीब में आला फौजी व सिविल अफसरान समेत तमाशाइयों की बड़ी तादाद शरीक थी। इसका मकसद ये था कि दिलोर के जो बच्चे हैं उनमें ये शऊर पैदा किया जाए, उनको ये पैगाम दिया जाए कि वो जो खेल कूद की सरगर्मियां हैं उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। पाकिस्तान स्पोर्ट फेस्टिवल के इख्तितामी तकरीब में मेहमान खसूसी कमांडेंट दीर टास्क फोर्स मुसव्विर खान, डिप्टी कमिश्नर दिलोर इफ्तिखार अहमद, DPO तारिक इकबाल और दीगर ने खिलाड़ियों में मेडल्स और ट्रॉफियां तकसीम की। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।